पहले सवाल देखते हैं, कहते हैं जी फॉर मेनी कंपाउंड्स, लीटर ऑफ लेते हैं। कहते हैं फॉर मेनी कंपाउंड्स एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, एन इनडायरेक्ट मेथड टू बेस्ड ऑन द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ कंबशन कैन बी यूज्ड। तो कह रहे हैं डेल्टा नॉट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो अगर कंबशन का डाटा हो उससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन कैन बी फाउंड बाय कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट इन व्हिच हीट एनर्जी इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन इज यूज्ड टू हीट अ नोन मास ऑफ वाटर एंड द टेंपरेचर चेंज इज रिकॉर्डेड। कल हमने एक सवाल किया था ना कंबशन वाला, याद है? हाँ जी। उसमें हमने क्या किया था, एक नॉन मैस ऑफ वाटर लिया था, नीचे हमने प्रोपेनॉल रखा, हमने उसको बर्न किया, हमने देखा कितना मैस ऑफ प्रोपेनॉल बर्न हुआ है, और फिर उससे फर्दर डाटा एक्सट्रैक्ट करके क्यू की वैल्यू निकाली और फिर डेल्टा एच निकाला। ठीक है ना। तो उसी तरह वो यही तरीका आपको बता रहे हैं कि इस तरह किया जा सकता है। कहते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टैंड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। 3 मार्क्स के लिए उसने आपसे पूछा है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ रिलीज, कंपाउंड इज एक कंप्लीटली बार में बर्न। लिखने के रिलीज का लफ्ज लिखने पे। ठीक है ना। तो एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यस कंप्लीटली burned in excess of oxygen, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। यस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। और जब ज्यादा मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछना है तो स्टैंडर्ड कंडीशंस बता दिया करो। ठीक है। लेकिन इधर आपको इन्हीं तीनों बातों में भी क्या मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कहते हैं राइट द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ एथनॉल। तो एथनॉल की कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ टू टू एच थ्री C2H5 ओ ईच आप लिखेंगे, P2H5 बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 गैस, क्या बना के देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। CO2 गैस प्लस H2O। यस। तो बैलेंस करना है इसको, बैलेंसिंग में क्या करते हैं, पहले कार्बन को लेफ्ट साइड पे दो, राइट साइड पे भी कितने होने चाहिए, 2 कार्बन। ऐसे ही फिर हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड पे कितना हाँ हाइड्रोजन जी। है, 6। 6, 5 ये और एक ये वाला, 6 हाइड्रोजन, राइट साइड पे क्या लगा दो, 3 × 2 6। अच्छा, अब क्योंकि हम राइट पे बैलेंसिंग कर चुके हैं ना हाइड्रोजन कार्बन की, तो राइट साइड पे गिन लो कितने टोटल ऑक्सीजन है। 2 × 2 इज 4 प्लस 3 × 1 इज 3, 7 है। लेफ्ट साइड पे कितने हैं? 3। यस। तो 7 टोटल मुझे चाहिए लेफ्ट साइड पे, एक ये हो गया, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 6 रह गए ना, पीछे 6 और चाहिए थे, एक ये गिन लो, 3। 7 टोटल पूरे करने थे, एक ये हो गया, अब 6 और चाहिए, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 3। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ एथेनॉल बन गई। कहते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट बातें जो इनको हाईलाइट करते जाते हैं, 0.23 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल वाज बर्न्ड। ये बर्न्ड मैस है, फाइनल मैस है, इनिशियल मैस है, कौन सा मैस है? जो एथेनॉल का मास है ये तो यस। ये एथेनॉल का कौन सा वाला मैस है, इनिशियल मैस है, इनिशियल फाइनल मास। मैस है, या इसका जो मैस बर्न किया गया जिसने हीट एनर्जी का चेंज कॉज किया है, हाँ जी वो है। वही वाला है ना। तो हमें तो बर्न्ड हाँ एथेनॉल से मतलब है, हमें तो इनिशियल फाइनल से मतलब नहीं है। उसमें से भी हाँ अगर वो जी। दी होती तो हम उसमें से भी निकालते कि कितना मैस ऑफ एथेनॉल यूज हुआ है या बर्न हुआ है। ऐसे हाँ जी। सॉफ्ट हाथ रखो ताकि वो रिकॉर्डिंग में आवाज ना उसकी रिकॉर्ड हो। चलो, तो कितने ग्राम्स ऑफ एथेनॉल वाज बर्न्ड एंड कहता है द हीट एनर्जी गिवन ऑफ रेज द टेंपरेचर ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ वाटर बाय 16.3 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ, ये उसने इनिशियल टेंपरेचर और फाइनल टेंपरेचर तो दिया ही नहीं, उसने ये बताया कि जो हीट एनर्जी निकल रही है, रेज द टेंपरेचर ऑफ वाटर बाय दिस मच। तो ये चेंज दिया हुआ ना, डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है हाँ जी। कि इतना चेंज आया टेंपरेचर में, उसने फाइनल इनिशियल टेंपरेचर नहीं दिया। अच्छा, इसी तरह ये क्या है, हमारे पास मास ऑफ वाटर, ये हमारे पास डेल्टा टी आ गया, इधर से हम निकाल सकते हैं मोल्स। चलो जी, कहते हैं कैलकुलेट द हीट एनर्जी क्यू ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 0.23 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल। तो क्यू का फॉर्मूला क्या था, M एम सी इंटू C इंटू डेल्टा डेल्टा टी। टी। अच्छा जी, तो क्यू निकालनी है, मैथ्स किस चीज का यूज करते होते थे, वाटर का। वाटर का सोल्यूशन मैथ्स का। यूज करेंगे, सोल्यूशन का, जो कि कितना 100 ग्राम्स इनटू मैथ्स ग्राम्स में है, तो सी की वैल्यू भी किस में होनी चाहिए, 4.81 जूल। 4.18। 1 8 सॉरी। यस। ठीक है, 4.18, और ये कौन सी वैल्यू होगी, जब ग्राम्स में मैथ्स लेते हैं, जूल्स वाली वैल्यू। जूल। ऐसे इनटू डेल्टा टी हाँ कितना है हमारे पास, 16.3 डिग्री सेल्सियस। जी। ये चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर का चेंज केल्विन में देखें या डिग्री सेल्सियस में क्या रहता है, वो सेम रहता है। यहाँ से जरा कैलकुलेट करो कितना जवाब बनता है ये। तो ये हमारे पास 100 इंटू 4.18 इंटू 16.3। जी, आपके पास सिक्स एट कितना वन है? थ्री यस, पॉइंट बिल्कुल ऐसी है। तो हमारे पास आता है जी 6813.4 जूल्स, आंसर जूल्स में मांगे ना, हाँ जी। तो चेंज करने की अभी जरूरत नहीं है। आगे डेल्टा एच का जवाब किस में मांग रहे हैं, किलो क्योंकि जूल अब पर। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच निकालें ऑन बर्निंग 1 मोल ऑफ एथेनॉल, इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर। डेल्टा एच निकाल के दें पर मोल ऑफ एथेनॉल, तो वो कैसे निकालते हैं, हम डेल्टा एच का वो यूज करते हैं इक्वेशन, माइनस क्यू ओवर एन। अच्छा जी, डेल्टा एच कैसी है हमारी, वो फाइंड करनी है। क्यू की वैल्यू हमें जवाब किस में चाहिए, किलो जूल्स में ना, तो क्यू की वैल्यू कन्वर्ट करके हाँ डाल जी। दें पहले से, कितनी बनेगी हाँ किलो जूल्स में, वो बनेगी सिक्स पॉइंट एट सिक्स वन थ्री पॉइंट फोर एट वन थ्री फोर किलो जूल्स। और मोल्स ऑफ एथेनॉल कितने थे, निकाल सकता हूँ। हाँ जी। 0.23 ग्राम्स को किससे डिवाइड करेंगे, एम आर से। एम आर कितना है एम एथेनॉल का, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। 2 कार्बन इज 24 ग्राम्स प्लस 6 ग्राम्स प्लस 16 ग्राम्स, तो 46 बनता है। इधर से निकालो मोल्स कितने आते हैं जी, 0.005। तो 0.005 मोल्स आ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, अब मोल्स मिल गए ना, तो मोल्स किसके मोल से डिवाइड करते होते थे आप क्यू की वैल्यू को, हीटिंग सोर्स। ठीक है, कंबशन में हीटिंग सोर्स कौन होता है, जिसको भी आप कंबस्ट करें वो, तो उसके मोल्स हाँ लगाएंगे। तो हमारे पास 0.005 से इसको डिवाइड करो, जवाब क्या आना चाहिए,
एक सेकंड। 6.813 डिवाइड बाय 0.005 जी 1362 आ रहे हैं। एक सेकंड। नहीं। कितना आ रहा है? अच्छा मैंने 6 पॉइंट। 6.8134 डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट डबल हाँ जीरो जी हाँ फाइव जी 1366। 1362 आ रहा है। मुझे बताओ फाइनल आंसर के साथ साइन क्या होना चाहिए? किलो जूस दिस का इज मोल। एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन पर मोल ऑफ एथेनॉल। तो एक तो किलो जूल्स पर मोल हमने निकाल लिया उसको, मोल से डिवाइड करके पर मोल जवाब आ गया। जवाब का क्योंकि एक डेल्टा एच की वैल्यू है तो एंथैल्पी चेंज या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव। ये कौन सी एंथैल्पी चेंज निकाली है? कंबशन नेगेटिव। की निकाली है ना? हाँ जी। तो कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। वैसे भी अगर देखें तो ये देख रहे हो माइनस जो था वो इधर आएगा ना फाइनल आंसर के साथ। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे पास नेगेटिव 1362.7 लिख लेते हैं इसको, किलो जूल्स पर मोल। राउंड ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, अभी के लिए राउंडिंग नहीं बताई अभी मैंने क्या करनी है। ओ लेवल्स में जिस तरह 3 सिग्निफिकेंट तक कॉपी करके 4 सिग्निफिकेंट कॉपी करके 3 सिग्निफिकेंट पे जवाब दे दो। ठीक है ना, तो वो कुछ भी नहीं कहूंगा मैं उस पर। आगे आपसे कहता है सजेस्ट 2 रीजंस व्हाई द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल डिटरमिन्ड बाय सिंपल लैब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट इज लाइकली टू बी लोअर देन द ट्रू वैल्यू। असल वैल्यू से जो असल वैल्यू आनी चाहिए थी उससे डिफरेंट वैल्यू क्यों आएगी थोड़ी सी? आप बताओ जरा खुद। क्योंकि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट में फर्क होता है। फर्क क्यों होता था? क्यों होता था? वही रीजन, वही है इधर। क्यों फर्क होता है दोनों में? क्योंकि इस पे सोचो जरा, इस पे सोचो, इस पे हीट वॉल्व पे। आप एक्सपेरिमेंटली एक काम करते हैं तो उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं इतने ज्यादा? थ्योरेटिकली तो आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली क्यों वैल्यू कम या ज्यादा होगी? तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना। हीट लॉस टू द सराउंडिंग नहीं होगा? हाँ जी हाँ जी। सारी की सारी हीट तो नहीं वाटर को ट्रांसफर हो जाएगी ना। कुछ हीट हाँ जी। होगी जो सराउंडिंग में लूज हो जाएगी, तो वो अकाउंट नहीं हो रही। ठीक है, तो आप उसे लिखेंगे जी हीट लॉस टू द सराउंडिंग। और एक और चीज है रिलेटेड टू द बर्निंग ऑफ एथेनॉल जी, उसका जवाब इधर से निकाल सकते हैं यहाँ से। या सारी की सारी एथेनॉल आपके पास कंप्लीटली कंबस्ट होगी? नहीं या थोड़ा स्टीम एक्सपेरिमेंटली जब भी बनेगी। आप करते हैं तो क्या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं होगी आपके पास? ठीक है, और 100% सारा का सारा तो बर्न नहीं होगा, ऐसी है तो कुछ इनकम्प्लीट हाँ कंबशन जी होगी। हाँ जी। तो हम वो भी लिख सकते हैं। आप इसे लिखेंगे इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, तो ये 2 रीजन हैं जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या आएगी, थोड़ी सी कम आएगी, थ्योरेटिकल वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि वो इग्नोर करती है तमाम किस्म के लॉसेस को। ठीक है ना, तो रिलेटेड टू आर एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने बर्निंग करनी है, ये आपने स्पिरिट लैंप लगाया हुआ है एथेनॉल वाला, ऊपर एक बीकर पड़ा हुआ है, बीकर में कितनी हीट एनर्जी उसकी तरफ जा रही है, कितनी उसके अंदर ट्रांसफर हो रही है वाटर की तरफ, कुछ हीट एनर्जी जो सराउंडिंग में लूज हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये लॉस होगा हमारा, हीट लॉस यहाँ से होगा। ठीक है ना, इसके अलावा एक और भी हम बात कर सकते हैं, वो क्या है? अल्कोहल्स वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। हाँ जी। तो मुझे बताओ कि अगर हम अल्कोहल का फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंटल एरर है ना कि आपने अल्कोहल की ऊपर लिड नहीं लगाई, बंद नहीं किया हो, तो उसका कुछ मैस लूज हो जाएगा ना, जो कि असल में उतना मैस नहीं लगा था कंबशन के टाइम पे। हाँ जी। ठीक है, एक कंबशन वाला मैस है जो बर्न हुई है आपकी एथेनॉल। ठीक है, दूसरा एक थोड़ा सा मैस लॉस वो वाला भी है एथेनॉल का, जो बंद करते हुए उस कैप को बंद करते हुए स्पिरिट लैम्प की और खोलते हुए कुछ वॉलेटाइल एथेनॉल क्या कर जाएगी, सराउंडिंग में लूज हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि सम मैस ऑफ एथेनॉल कैन बी लॉस्ट while capping and uncapping the ethanol lamp। ठीक है, इनमें से कोई 2 रीजन आपने देनी थी, मैंने आपको तीसरी भी बता दी है कि एक इनएक्यूरेट मैस भी ऑफ एथेनॉल मिल सकता है, बर्न्ट मैस इनएक्यूरेट हो सकता है जिसमें थोड़ा सा मैस वो ऐड हो जाए जो हवा में उड़ गया था, बर्न ही नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, आगे आपसे सी पार्ट में कहते हैं जी कि आपके पास ये सब्सटेंस हैं सारे, इनकी एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन उसने दी हुई है, सारों की कंबशन की वैल्यूज गिवन है, रिएक्शन उसने आपको दे दिया है और कह रहे हैं जी डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन निकाल के दिखाओ। क्या ये रिएक्शन फॉर्मेशन कहीं नहीं लिखा हुआ? देख के देखो, ये एक रिएक्शन इक्वेशन जो है फॉर्मेशन की है ना। एक मोल हाँ एथेनॉल जी। फॉर्म हो रहा है फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, एक मोल फॉर्म होना चाहिए बैलेंसिंग लेफ्ट साइड भी किया हमने। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन की जो हमारा डेल्टा इज नॉट रिएक्शन है इस केस में फॉर्मेशन है, उसको निकालना है। डाटा में सारी कंबशन की वैल्यूज हैं, किससे साइकिल बनाएंगे? हाँ जी, एक ये बॉक्स आ गया हमारा रिएक्टेंट्स वाला, एक ये बॉक्स आ गया प्रोडक्ट्स वाला, नीचे किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इनको जब डाटा में सारी कंबशन की वैल्यूज हो? जी फॉर्मेशन। नहीं ना, फॉर्मेशन वाली तो अच्छा नहीं इक्वेशन ही है। कंबशन में किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं? कंबशन का मतलब क्या है, सारे क्या हो रहे हैं, कंबस्ट हो रहे हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लस। टू और एक टू के। यस, तो नीचे थर्ड बॉक्स जिससे लिंक करेंगे इन सबको वो कौन सा होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब क्योंकि डाटा में कंबशन है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इस एक मोल कार्बन को कंबस्ट करें तो इतना एनर्जी चेंज आता है, हम इधर 3 मोल करें, हम जोड़ते रहेंगे उसको। आपको शॉर्टकट बताया ना मैंने साइकिल का। अगर डाटा में सारी कंबशन वैल्यूज हैं फिर कंबशन वाला साइकिल बनाओ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के थ्रू हम सब एनर्जी चेंजेस जोड़ते हैं। तो अब हमें डाटा में दिया हुआ है जी एक मोल कार्बन जब बर्न होती है तो कितना एनर्जी चेंज आता है, -393.5। आप कितने मोल बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड में भेजेंगे उसको? 3 मोल, तो -393.5 इंटू, मैंने आवाज जाएगी गाने की, -395
सॉरी 393.5 इंटू 3, हम 3 मोल के लिए कर रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट, हाँ जी। अब आपको उसने हाइड्रोजन की भी कंबशन दी हुई है। हाइड्रोजन जब कंबस्ट होता है वो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, सिर्फ वाटर बना सकता है। ठीक है ना, जब वो कंबस्ट होगा तो 1 मोल पर मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना एनर्जी चेंज आता है जब वो कंबस्ट होती है? -285.8। आप कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं? 4 मोल। अच्छा, ऑक्सीजन को कंबस्ट करने से क्या मिलेगा? बताइए जरा, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने से क्या मिलेगा? CO2। नहीं, ऑक्सीजन तो कार्बन कहाँ से है? फिर कार्बन पूछो कहाँ से है। मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की कंबशन की इक्वेशन लिखोगे 1 मोल ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करें, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ही मिलेगा। ठीक है, इस वजह से ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं दी हुई, इसको हम इग्नोर करेंगे कंबशन में। ठीक है, या 0 जूल्स लिख लो बेशक अगर लिखना चाहते हो। अच्छा, फिर उसने प्रोपेनॉल की भी कंबशन की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 मोल प्रोपेनॉल जब बर्न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो कितनी एनर्जी चेंज आएगी? -2021.0 किलो जूल्स। आपने 1 मोल ही बर्न किया हाँ जी। तो टाइम्स 1। ठीक है, अब अगला काम क्या होता है इसके बाद? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। यस, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है जिससे सारे एरोज निकल रहे हैं? जी, रिएक्टेंट वाला बॉक्स है ना स्टार्टिंग एरो। हाँ जी। एंडिंग पॉइंट कौन सा है जहां सारे एरोज जा रहे हैं? ये वाला बॉक्स बनता है कंबशन वाला। हाँ जी। तो अब आपने क्या करना है? स्टार्टिंग टू एंडिंग 2 रूट्स आइडेंटिफाई करना है। एक रूट बनता है कि मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आऊँ, कौन कौन से एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होंगे इसमें? एक ये वाले और एक ये वाला। ऐसे ही दूसरा रूट मेरा हाँ कौन सा जी। बनेगा कि मैं यहाँ से इधर आऊँ, इसमें कौन कौन सा एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है? बताएं जरा। सिर्फ ये वाला एक सी। तो डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन, ऐसे ही इस बॉक्स हाँ से इस जी। बॉक्स में जाना, डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन, फिर उसके बाद इस एनर्जी चेंज के थ्रू कंबशन में जाएंगे, तो ये दोनों इन्वॉल्व है इसमें। ऐसे ही अगला काम क्या है? स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के बाद फर्स्ट रूट इक्वल्स टू सेकंड यस, रूट। अब हैसेस लॉ लगाएंगे, एनर्जी चेंज ऑफ फर्स्ट रूट शुड बी इक्वल टू एनर्जी चेंज ऑफ सेकंड रूट। कोई रिएक्शन एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सेम है, दोनों रूट्स का एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट रूट में कौन कौन सा एनर्जी चेंज आता है जी? -393.5 इंटू 3 प्लस -285.8 इंटू 4। ऐसे ही। अच्छा, ये फर्स्ट हाँ जी। फर्स्ट रूट का हो गया ना, ये फर्स्ट रूट का हमारा। सेकंड रूट में कौन कौन सा आता है? तो इज इक्वल टू, सेकंड रूट में डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन प्लस -2021.0 इंटू 1 है, तो ये एज इट इज। यहाँ से निकालो डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन कितनी आनी चाहिए? जी, तो आप करें जरा, -393.5 इंटू 3। लेफ्ट साइड का आ रहा है 37.3। अच्छा, एक बात सुनो, यहाँ पे आपने ऊपर साइकिल बना दिया, उसके 3 मार्क्स हैं। ये जो बाकी वर्किंग हम कर रहे हैं ना, उसने कहा है नीचे वाले में कर लो। ठीक है, बाकी उसने कहा ना कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, ऊपर से बोला कंस्ट्रक्ट लेबल एनर्जी साइकिल टू शो हाउ दीस वैल्यूज कुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। हमने लेबल साइकिल बना दिए, अब नीचे हम सब कैलकुलेशन करके दिखा देंगे उसको। तो डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे कितना आ रहा है हमारे पास? माइनस -2323.7। 223.7, नहीं, 2323। 2323.7 इज इक्वल टू डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन -2021, तो ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, -2023, सॉरी 2323.7 प्लस 2021.0 इज इक्वल टू डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन। कितनी आती है वैल्यू? -302.7 -302.7। क्या यूनिट होगा इसका? एनर्जी चेंज है तो किलो जूल्स पर मोल। जूल्स पर मोल। तो हमने उसको क्या निकाल दी? डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन निकाल दी यूजिंग कंबशन वैल्यूज। ठीक है, तो -302.7 किलो जूल्स पर मोल। क्लियर है सवाल? हाँ जी। चलो अब जाते हैं जरा अगले सवाल पे। कहते हैं जी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन, ये किसको कहते थे? जिसमें सारे रिएक्शन होता है। या सारे रिएक्शंस को कहते थे, हम उसके डिफाइन किस तरह करते थे? एनर्जी चेंज व्हेन अमाउंट ऑफ रिएक्शंस शोन इन इक्वेशन यस, एनर्जी रिएक्ट विद चेंज, प्रोडक्ट इन द बिल्कुल, एनर्जी चेंज व्हेन अमाउंट ऑफ reactants shown in balanced equation convert into गिव products प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड कंडीशन। under standard conditions। तो under standard conditions, अच्छा कहते हैं enthalpy change of hydration of anhydrous magnesium sulfate can be calculated by carrying out two separate experiments। ओके, थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके सिलेबस में हाइड्रेशन एज सच पूछी नहीं जाती, बट हाइड्रेशन का क्या मतलब होगा कि मैग्नीशियम एडिंग वाटर। सल्फेट से आप उसको क्या कर दो? वाटर में डिजोल्व कर दो। हाँ जी। ऐसी है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन होगी कि aqueous फॉर्म में भेज दिया उसको। ठीक है, कहते हैं कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैरिंग आउट टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट। तो 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स करें। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने 45 ग्राम्स ऑफ वाटर लिया, वाज वेट इनटू अ पॉलीस्टाइरीन कप। पॉलीस्टाइरीन कप का वैसे काम क्या फायदा होता है हमें? हाँ जी, पॉलीस्टाइरीन कप का क्या फायदा होता है आपको? वो जो नहीं, वो जो नॉन थर्माकोल पोर। का कप होता है, तो इसको पानी नहीं लीक होता। पानी नहीं लीक होता। ठीक है, हीट के साथ क्या फायदा होता है उसका? नहीं, मेल्ट हो जाता। नहीं, मेल्ट नहीं होता।
हो उसमें जाता है। गर्म चाय आप पीते हैं, ठीक है, उसमें आप सूप भी पीते हैं, उसका फायदा क्या होता है कि वो क्या होता है, इंसुलेटर ऑफ हीट है, कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, ठीक है। तो वो ज्यादा हीट लॉस टू द सराउंडिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, होती अभी भी है लेकिन थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाती है, पॉलीस्टाइरीन कप का ये फायदा होता है। अच्छा, कहते हैं जी कि इतना आपने पॉलीस्टाइरीन कप में लिया, 3.01 grams ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट वाज एडेड एंड स्टेड अंटिल इट वाज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रोज फ्रॉम 23.4 डिग्री सेल्सियस टू 34.7 डिग्री सेल्सियस। सारा कुछ तो बता दिया उसने आपको, ठीक है। कहते हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग द वाटर ड्यूरिंग दिस डिसॉल्विंग प्रोसेस। जो वाटर में हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो क्या निकालना है, क्यों निकालना है, क्या निकालना है, हीट निकालनी है ना, हीट एंड वाट निकालनी है, हीट एनर्जी उधर से हाँ बदलती है, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना है, 45 ग्राम्स, हीट कैपेसिटी कितनी है 4.18 इनटू डेल्टा टी कितना है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 34.7 माइनस 23.4, तो हीट चेंज कितना है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, 11.3। 11.3 डिग्री सेल्सियस, ये दिस इज डेल्टा टी, तो इनटू 11.3 डिग्री सेल्सियस। करो जरा इसको सॉल्व, क्यू की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 2125.53। 2125.53, 0.53। और यूनिट क्या होगा इसका, जूल्स, क्योंकि मास किसमें दिया, ग्राम्स में, तो वो जो आप वैल्यू यूज कर रहे हो वो भी किसमें होगी, जूल्स वाली होगी, ग्राम्स में जब यूनिट हो, ठीक है। हाँ जी। तो 2125.53 जूल्स। कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व्ड। लो जी, अब क्या करेंगे, उसने बोला था हमें, चलो एक्सपेरिमेंट की तरफ पढ़ते हैं। कहते हैं इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 45 grams ऑफ वाटर वाज वेड इनटू अ पॉलीस्टाइरीन कप एंड 3.01 grams ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट वाज एडेड एंड स्टिर्ड अंटिल इट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। तो हमें तो मास ऑफ इसको। मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व नहीं बता दिया हाँ जी। जी। तो MgSO4 का मास जो डिसॉल्व किया है वो पता है ना हमें कितना है, थ्री हाँ पॉइंट जी। जीरो वन ग्राम्स तो हमने क्या निकालने हैं, मोल में अमाउंट निकालनी है कि कितने मोल्स डिसॉल्व हुए, तो इसी को मोल में कन्वर्ट कर ले, यही मास डिसॉल्व हुआ होता, तो मोल इज इक्वल टू मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम सल्फेट का mr। तो कितना आता है, 3.01 ग्राम्स डिवाइडेड बाय mr आएगा। mr निकालते हैं जरा, एक मैग्नीशियम है प्लस एक सल्फर है प्लस चार ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम इज 24 ग्राम्स प्लस सल्फर इज 32 ग्राम्स प्लस चार ऑक्सीजन इज 4 टाइम्स 16 ग्राम्स। तो करो जरा इसको, कितना बनता है ये, 120। यस, तो 120 ग्राम्स। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 120 ग्राम से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल्स कितने आते हैं मोल्स, जी, थ्री पॉइंट जीरो बहुत बड़ा नंबर है। 120। कहाँ से बहुत बड़ा नंबर, आप किससे डिवाइड करें, 120 से डिवाइड करें 3.01 को, हाँ जैसे तो ये तो मेरे पास तो आ रहा है 0.025। करो जरा दोबारा। 0.025। अच्छा हाँ। हाँ, तो 0.025 मोल्स हमने क्या किए हैं, मैग्नीशियम के डिसॉल्व किए, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट के डिसॉल्व किए हैं। ये पार्ट क्लियर है, पहले दो पार्ट्स आसान से हाँ हैं बड़े। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, यू मस्ट इंक्लूड अ साइन विद योर आंसर। तो डेल्टा एच कैसे निकालते हैं सारे डाटा से इसके बाद, जी, डेल्टा एच निकालना है ना, तो डेल्टा एच शुड बी इक्वल टू क्यों किसके ओवर इक्वल, है। माइनस क्यू ओवर एन के, ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू पता है मुझे, किलो जूल में निकालना है, तो किलो जूल में कितनी बनेगी वैल्यू, एक दो तीन, 21 पॉइंट, सॉरी 2.125, तो 2.12553, इसको डिवाइड बाय 1000 करो ना, किलो जूल में चेंज हो जाएगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, कौन था हीटिंग सोर्स कौन था, हीटिंग सोर्स कौन था आपका, मैग्नीशियम सल्फर। यस, मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये ऐसा सॉल्ट है जो जब पानी में जब डिसॉल्व होता है ना, उस टाइम पे हीट एनर्जी रिलीज कर देता है। देखो ना उसने क्या बताया, उसने बताया कि जब आपने इसको स्टिर किया, जब तक पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाता, और डिसॉल्व करने की वजह से टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या हो गया, राइज हो गया। इसका मतलब है ये जो डिसॉल्व करने वाला प्रोसेस था फॉर मैग्नीशियम सल्फेट वो कैसा था, एक्सोथर्मिक, इसी वजह से वाटर का हाँ टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो हम हाँ किसके जी। मोल्स इस्तेमाल करेंगे, हीटिंग सोर्स कौन था हमारा, मैग्नीशियम सल्फेट, तो मोल्स किसके आएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट के वजह 0.025 मोल्स, तो हमने किलो जूल्स पर मोल में आंसर निकालने, डिवाइड करके बताओ डेल्टा एच कितना आता है, माइनस 85.012। 85.012 किलो जूल्स पर मोल, ऐसे माइनस 85.012 किलो जूल्स पर मोल। क्लियर है दी बात। हाँ जी। अच्छा, आगे आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट में आपसे कहता है जी कि इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट आप पिछला वाला भूल जाओ, कहता है एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन फॉर द हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, पिछला वाला हाइड्रेटेड नहीं था, ठीक है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, वाज कैलकुलेटेड एंड फाउंड टू बी इतना किलो जूल्स पर मोल, ठीक है जी। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया उसने, डेल्टा एच की वैल्यू बता दी है कि अगर डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, हाइड्रेटेड क्रिस्टल के करते हैं, तो उसका कितना आता है हमारे पास 9.60 किलो जूल्स पर मोल, डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन बता दिया उसने, इक्वेशन भी दे दी है। कहता है यूज द इक्वेशन बिलो एंड द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनहाइड्रस magnesium sulfate to construct a suitable fully labeled energy cycle that will allow you to calculate the enthalpy change for this reaction, that is not of hydration of magnesium sulfate। अच्छा,
ओके। हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट निकालना है, एक एनर्जी साइकिल बना के देना उसको। अच्छा, अब इधर जरा गौर करना, आपको इसके बारे में और इसके बारे में कौन से एनर्जी चेंजेस पता है? जरा पिछला पार्ट देखो और अगले पार्ट में देखो उसने डाटा क्या दिया है। क्या मुझे इसके बारे में डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन पता है? जवाब देना। तो क्या मतलब जैसे? क्या हुआ? हाँ जी पता। इस हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन दी हुई है। हाँ जी। बिल्कुल दी हुई है। अच्छा, इसी तरह जो एनहाइड्रस सॉल्ट था उसके लिए हम पिछले पार्ट में कैलकुलेट करके आए हैं डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे थ्रू डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है? जैसे हम ठीक है। कंबशन का डाटा होता था कंबशन से कनेक्ट करते थे, आज इस दफा हम क्या करेंगे, थ्रू डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन हम दोनों को कंबाइन करेंगे। वैसे मुझे बताओ, अगर मैं इसके लिए डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन की इक्वेशन लिखता हूँ, इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, तो क्या बनेगी? हाँ जी, डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन कहते हैं किसको, जरा डिफाइन करो। कि जब एक सॉल्यूट को कम्प्लीटली डिसॉल्व करें। यस, एंड टू फॉर्म इन्फिनिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? MgSO4, आपने एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, क्या बना दिया उसने? MgSO4 एक्वस, या इसके आयंस लिख लो। ऐसे हाँ जी। सॉलिड आपने डिसॉल्व किया, एक मैं कहता डेल्टा नॉट सॉल्यूशन, जरा इन दोनों को कनेक्ट करते हैं ना, कैसे कनेक्ट होगा? ठीक है, आपने तो दो सिंपल साइकिल सीखे हैं, उसको अब छोड़ दो, अब जरा सोचो इनको कैसे कनेक्ट करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट की डेल्टा नॉट सॉल्यूशन पता है, ठीक है? उसके अलावा ये इसकी इक्वेशन बनी चाहिए जिसमें हम बेसिकली हमारी, अगर मैं आपको कहूँ तो आप आयंस लिखा दो, मैग्नीशियम 2 प्लस एक्वस बनेगा, और SO4 2 माइनस एक्वस बनेगा। ऐसे ही है? हाँ जी। अच्छा, इसके लिए लिखते हैं, तो इसके लिए MgSO4.7H2O, जब ये एक्सेस ऑफ वाटर में जाएगा तो ये क्या करेगा? सॉलिड क्रिस्टल, ये भी क्या बना के देगा? मैग्नीशियम 2 प्लस एक्वस प्लस सल्फेट आयन एक्वस फॉर्म में चले जाएंगे, और साथ जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी क्या हो जाएगा? रिलीज। ऐसे ही है? हाँ जी। और पानी तो वैसे ही एक्सेस में यूज हुआ है ना, तो उसका तो कोई लेना देना है नहीं। क्लियर है थी बात? अब मुझे हाँ जी। बताओ, दोनों को क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूँ थ्रू देयर आयंस, एक्वस आयंस? हाँ जी। तो नीचे हम क्या लिख लेते हैं, इनके एक्वस आयंस लिखते हैं, और इनको कनेक्ट करेंगे ऊपर थ्रू डेल्टा इज नॉट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वो हम डाटा यूज करेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन ये वाली है, इसमें ये रिएक्टेंट्स आ गए, ये मेरे प्रोडक्ट्स आ गए, मैंने डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना, ये नहीं पता। थोड़ा मैं नीट करके बनाता हूँ इसको। अच्छा, तो हमारे पास एक बॉक्स रिएक्टेंट्स का आ गया, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट वाला बॉक्स, और इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू डेल्टा इज नॉट ऑफ सोल्यूशन के प्रोडक्ट्स जो नीचे आएंगे। दोनों को जब डिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम 2 प्लस एक्वस एंड SO4 2 माइनस एक्वस। इसलिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपको सोचना आएगा कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक मोल मैग्नीशियम सल्फेट सॉलिड जब डिजॉल्व होगा और वो चला जाएगा मैग्नीशियम 2 प्लस एक्वस और सल्फेट एक्वस में, तो पर मोल उसका कितना एनर्जी चेंज आता है? डेल्टा नॉट सोल्यूशन कितनी है उसकी? जी, -85 यस। एक मोल होगा पॉइंट तो जीरो उसके लिए हमने निकाली है ना किलो जूल्स पर मोल में, -85.012। अच्छा, वाटर वाटर में डिजॉल्व होगा तो कोई एनर्जी चेंज आएगा? नहीं। नहीं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। जब हाइड्रेटेड सॉल्ट पानी में डिजॉल्व करके मैग्नीशियम 2 प्लस और सल्फेट बनाएगा तो उसके लिए कितना एनर्जी चेंज है? दिया हुआ है ना उसने, इसके लिए डेल्टा हाँ जी। सोल्यूशन, उसने हाँ बोला जी। एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन फॉर द हाइड्रेटेड सॉल्ट वाज फाउंड टू बी इतनी, तो 9.60 हाँ किलो जूल्स पर मोल। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन। और इधर देखना जरा, कहते हैं ड्रॉ अ फुली लेबल्ड एनर्जी साइकिल दैट विल अलाउ यू टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। और वो एंथैल्पी चेंज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? MgSO4। MgSO4 की हाइड्रेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास दिस इज डेल्टा नॉट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये डेल्टा नॉट ऑफ रिएक्शन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ MgSO4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने आपको बताया है, क्योंकि हम हाइड्रेशन एनर्जी AS में नहीं पढ़ते, A2 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसने बताया कि इस तरह कैलकुलेट हो जाएगी। तो हाइड्रेशन वैसे क्या होता है, किसी चीज में क्या ऐड करो? वाटर। वो देख रहे हो इक्वेशन में उसमें क्या किया उसने? सॉलिड मैग्नीशियम सल्फेट में वाटर ऐड कर दिया उसने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेशन का। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा हमारा? जी, कौन सा बॉक्स स्टार्टिंग पॉइंट है? रिएक्टेंट्स वाला। यस, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट कौन सा है? ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। दो रूट निकालते हैं, हाँ। एक रूट है यहाँ से यहाँ जाओ, दूसरा रूट है यहाँ से यहाँ मुड़ के आओ। ऐसे ही है? ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो दो रूट्स है, इसको मैं फर्स्ट वाला कह लेता हूँ, इसको मैं सेकंड रूट कह लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्त ने सिर्फ क्या कहा, उसने बोला कि जी एक एनर्जी साइकिल ड्रॉ करके दिखाएं जो कि एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा इस रिएक्शन की। नीचे क्या करना है? कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट रूट इज इक्वल टू सेकंड रूट, तो एनर्जी चेंज फर्स्ट रूट में कौन आ रहा है? सिर्फ -85.012 इज इक्वल टू, सेकंड रूट में कौन आ रहा है? डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन है पॉजिटिव 9.60, तो डेल्टा इज नॉट ऑफ हाँ। रिएक्शन जो कि हाइड्रेशन है बेसिकली MgSO4 की, प्लस 9.60, 9.60 किलो जूल्स। ठीक है, पॉजिटिव थे ये भी। तो यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं हाइड्रेशन जी, हाँ जी। वुड बी इक्वल टू -85.012 -9 पॉइंट, यार ये नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव थी, पॉजिटिव है। तो यहाँ से निकालो जरा, -85.012 -9.60 कितना बनेगा?
माइनस 94.61। 94.61 किलो जूल्स पर मोल। तो माइनस 96.61। ये सवाल क्लियर है? हाँ जी। तो उसने आपको इस दफा कोई सिंपल सा साइकिल नहीं दिया, थोड़ा सा मुश्किल साइकिल है, इस तरह के आपको खुद सोचना था कि कनेक्टिविटी कैसे बनाओ। तो उसने आपको पिछले सवाल में भी डेल्टा नॉट ऑफ सॉल्यूशन का जिक्र किया, और इस सवाल में भी जो हाइड्रेटेड सॉल्ट था उसके लिए भी डेल्टा नॉट ऑफ सॉल्यूशन दी, और उसने कहा इन दोनों को यूज करके हम निकाल सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन की उसने इक्वेशन दी है, डेल्टा नॉट ऑफ सॉल्यूशन के हमने प्रोडक्ट्स लिख के उनके साथ लिंक बनाया दोनों का। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। चलो, अब ये जो आपके पास है क्वेश्चन,